नगर में दूषित पेयजल आपूर्ति किए जाने से भड़के राज्य आंदोलनकारी गोपू महर ने सोमवार को समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर धरना दिया। उन्होंने कहा कि आंवला घाट और घाट पेयजल योजना में करोड़ों की धनराशि नगर की जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए खर्च की गई है। इसके बावजूद जल महकमा दूषित पानी लोगों को पिला रहा है। टैंकों की सफाई नहीं होने से घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है, जिससे पीलिया और टाइफाइड के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। ऑल वेदर रोड में धमौड़ गांव के निकट एक मैक्स और बाइक में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में नीरज दसौनी, कैलाश मेहरा, करण खड़ायत घायल हो गए। घटना के बाद जीप चालक जितेंद्र सिंह फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी पंकज पंगरिया टीम लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मैक्स वाहन के नंबर से चालक का पता लगाया, जिसके बाद चालक चौकी पहुंच गया। अभी इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गंगोलीहाट तहसील के बुंगली गांव में सोमवार को राजमिस्त्री का काम करने वाले गंगा सिंह की 2 लोगों ने चाकू से गूंथकर हत्या कर दी। मृतक के भाई पूरन सिंह ने बताया कि उनका भाई गंगा सिंह मिस्त्री का कार्य कर किशन सिंह की दुकान पर पहुंचा था, जहां गांव के ही रणजीत सिंह और पूरन सिंह ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक और हमलावरों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। वर्ष 2020 से 2022 तक के लंबित बिलों का भुगतान नहीं होने से नाराज सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने सोमवार को देवसिंह मैदान में प्रदर्शन किया। सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनोज पांडे की अगुवाई और सचिव कैलाश जोशी के संचालन में हुए प्रदर्शन में विक्रेताओं ने कहा कि उन्हें 3 साल से भाड़ा नहीं दिया गया है। शीघ्र भाड़े का भुगतान नहीं किए जाने और चालान से पूर्व उनका कमीशन खाते में नहीं डाले जाने तक वे राशन का वितरण नहीं करेंगे। देखिए, आज हम जनपद पिथौरागढ़ के सभी सस्ता गल्ला विक्रेता इस ऐतिहासिक देवसिंह मैदान में एकत्रित हुए हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार द्वारा दे दी गई है कि हमसे जो नई गाइडलाइन भारत सरकार की आई हुई है कि हमसे कहा जा रहा है कि हम फ्री में भारत सरकार की तरफ से जनता को जो राशन मिलता था उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, निःशुल्क कर दिया है। हमारी उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नंबर 1 पॉइंट हमारा जो ये है कि जब तक भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, हमारा जो कमीशन का पैसा मिलता था वो किस रूप में मिलेगा, क्या हमें वो मानदेय के रूप में सरकार हमें पैसा देगी या कमीशन के रूप में एडवांस में हमें पैसा देगी, इसकी जब तक स्पष्ट कोई नीति नहीं लागू होती है तब तक हम आज ये निर्णय पे जा रहे हैं कि हम इस पर काम नहीं करेंगे। इसके बाद जो दूसरा हमारा मेन पॉइंट है, विगत एक वर्ष से हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं का भाड़ा जो विभाग के पास पड़ा हुआ है, जो सरकार के द्वारा विभाग के खाते में डाल दिया गया है, वो पैसा भी विभाग ने आज तक हमारा पैसा रोका है। तो क्यों विभाग हमें हमारा पैसा देने में हिचकिचा रहा है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हम कई बार जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के पास विनती करने पहुंच गए हैं। हमने लिखित में भी उनको दे दिया कि हमारे दुकानदार बड़ी मुश्किल स्थिति में है, हमें हमारा पैसा दिलवा दीजिए। हमने अपने जेब से पैसा लगा के जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन बांटा है, वो पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। पिथौरागढ़ विधायक मयूख महर जी ने जिलाधिकारी से भेंट कर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान किए जाने को लेकर चर्चा की और विभिन्न विषयों का ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी महोदया ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। जिले के जजुराली गांव से 3 रोज पूर्व लापता हुए व्यक्ति का शव खाई में पड़ा हुआ मिला। जजुराली गांव निवासी प्रेम राम उम्र 56 वर्ष बीती 6 जनवरी को लापता हो गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पिथौरागढ़ कोतवाली में दर्ज कराई थी। सोमवार को जजुराली आंवला घाट रोड में बक्सिल गांव के समीप प्रेम राम का शव खाई में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पंचायतनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वड्डा भड़कटिया क्षेत्र के वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण की मांग को लेकर विकासखंड मूनाकोट से पैदल मार्च निकाला। पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख और राज्य आंदोलनकारी महेश जोशी के नेतृत्व में दर्जनों वंचित राज्य आंदोलनकारी पैदल मार्च में शामिल हुए। मंगलवार को बिण विकासखंड से पैदल मार्च निकाला जाएगा। वंचित राज्य आंदोलनकारी पिछले 1.5 वर्षों से चिन्हीकरण की मांग कर रहे हैं। चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।